जब कभी एक सामान्य आदमी के जीवन में कई समस्याएं एक साथ आती हैं तो कभी कभी वह सही निर्णय लेने में नाकामयाब होता है, क्योंकि उसके दिमाग पर समस्याओं का इतना बोझ होता है कि वह समझ ही नहीं पाता है कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए और किस तरह का निर्णय लेना ज़्यादा उचित और सही होगा। और जल्दबाजी में लिए गए फैसले उसको वहां पहुंचा देता है जहां उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो बुद्ध की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। लेकिन हम इस कहानी में प्रवेश करने से पहले यह सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि जो लोग मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जरूर ही सब्सक्राइब कर दें। यह कहानी गौतम बुद्ध के समय की है। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे हुआ करते थे। वह आदमी अपने शादी से पहले बड़ा ही खुश था, क्योंकि उसके ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी और बोझ नहीं था। लेकिन जब उसकी अवस्था शादी की योग्य हुई तो उसके हित मित और रिश्तेदारों ने कहा सुनकर उसकी शादी करवा दी। घर में जब उसका परिवार आया तो उसकी जिम्मेदारी पहले की अपेक्षा बढ़ गई और वह ठहरा एक बेरोजगार आदमी। आमदनी तो थी नहीं और खर्चा बढ़ गया। समय और आगे बढ़ा और उसके एक नहीं 2 बच्चे हुए। पहले 2 लोगों का खर्च सही ढंग से नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब उसके पास 4 परिवार हो चुके थे। उसे अब नहीं समझ में आ रहा था कि जीवन में बढ़ती हुई समस्याओं का समाधान कैसे होगा। उसने कई जगहों पर काम की तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। कभी कभी उसे अपने गांव में ही छोटे मोटे काम मिल जाया करते थे, लेकिन उस काम से उसके जीवन का गुजारा नहीं हो पा रहा था। उसका जीवन और भी मुश्किल हो जाता अगर उसकी पत्नी उसका साथ नहीं देती। लेकिन उसकी पत्नी को थोड़ा बहुत सिलाई के काम की जानकारी थी, इसलिए अपने आसपास के लोगों के छोटे मोटे कपड़ा सिला करती थी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत उसे मजदूरी मिल जाती थी और उसके जीवन में एक छोटा सा आर्थिक सहयोग मिल जाता था। लेकिन बीच बीच में जब उसके बच्चे और उसके परिवार की तबीयत खराब हो जाती थी तो उनके दवा का पैसा भी वह नहीं जुटा पाता था। वह आदमी हमेशा यही सोचता रहता था कि कभी तो मेरी किस्मत बदलेगी, कभी तो मुझे कोई काम मिलेगा। लेकिन जब उसे कोई काम नहीं मिला तो वह और भी अधिक मानसिक रूप से कुंठित हो गया और हमेशा तनाव में रहने लगा। और एक दिन अपने सभी तनाव से मुक्ति पाने के लिए उसने अपने परिवार और अपने दोनों बच्चों को, जब वह गहरी नींद में सो रहे थे तो आधी रात को छोड़कर ही वह घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलते समय उसे बड़ा ही दुख हो रहा था। वह जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अपने परिवार और अपने बच्चों को इस तरह से पैसे के अभाव में दुखित भी नहीं देख पा रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार और उसके बच्चों को किसी तरह की कोई आर्थिक तकलीफ हो, और उसकी वही सोच और विवशता उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दी। घर से निकलने के बाद वह यूं ही चलता चला जा रहा था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि अब वह जाएगा कहाँ। वह दिन भर चलता रहता था और शाम को कहीं न कहीं विश्राम कर लेता था। इस तरह से वह कई दिन तक चलता रहा। एक दिन जब वह चलते चलते जब उसे जोरों की प्यास लगी तो वह देखा सामने एक नदी थी और उस नदी में वह पानी पीने के लिए गया। जैसे ही नदी में पानी पीने के लिए झुका, सामने देखा नदी के उस पार एक महात्मा साधना में बैठे हुए थे और बगल में उनके कुछ शिष्य भी थे। नदी पार करके वह महात्मा के पास पहुंचा। उनके शिष्यों से पता चला वह गौतम बुद्ध थे। तब वह गौतम बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं अपने जीवन में अपनी समस्याओं से बहुत तंग आ चुका हूँ। अब धीरे धीरे मेरे मन में जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है। लेकिन मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे आपका दर्शन हुआ। उस आदमी ने कहा कि मैं आप ही के चरणों में रहकर मैं अपना पूरा जीवन बिता लूंगा और मुझे अपने जीवन में मुक्ति का मार्ग भी मिल जाएगा। तब बुद्ध ने उस आदमी के जीवन के बारे में पूछा
उस आदमी ने शादी से पहले और शादी के बाद आने वाले अपने सभी समस्याओं को बताया, अपने जीवन की पूरी गाथा बताई। बुद्ध ने उस आदमी को घर लौटने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं घर नहीं जा सकता, मैं अपने परिवार को विवश नहीं देख पाऊंगा, इससे पहले भले ही मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। बुद्ध ने देखा कि जब वह अज्ञान के अभाव में जिद को पकड़ लिया है तो उन्होंने उस आदमी को अपना शिष्य बना ही लिया। वह आदमी प्रतिदिन उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का अर्जन करता था। अब धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और स्थिरता आने लगी। कुछ दिन तक उस जगह पर रुकने के पश्चात बुद्ध उस आदमी और अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए प्रस्थान किए। काफी देर तक चलते चलते जब सभी लोगों को थकान महसूस होने लगी तो बुद्ध ने कहा कि आओ इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करते हैं, और सभी लोग पेड़ की छाया में आराम करने लगे। तभी बुद्ध को प्यास की अनुभूति हुई। बुद्ध ने उस अपने नए शिष्य से कहा, मुझे प्यास लगी है, सामने एक तालाब है, उस तालाब से जल लेकर आओ। उनका वह नया शिष्य उस तालाब के पास जाता है और देखता है कि तालाब में कुछ जंगली जानवर नहा रहे हैं, जिसकी वजह से पानी काफी गंदा हो चुका है। ऐसे में यह पानी बिल्कुल ही पीने लायक नहीं है और वह खाली हाथ अपने गुरु जी के पास अर्थात बुद्ध के पास लौट आता है। बुद्ध जब पूछते हैं कि पानी लेकर नहीं आए तो वह कहता है कि पानी बहुत गंदा था, क्योंकि उसमें जंगली जानवर नहा रहे थे, इसी वजह से मैं पानी लेकर नहीं आ पाया। बुद्ध ने कहा कि मुझे इस समय अपनी प्यास को बुझाना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए तुम दोबारा जाओ और पानी लेकर आओ। वह आदमी बुद्ध की आज्ञा लेकर दोबारा पानी के लिए जाता है। जब तालाब के किनारे पहुंचता है, देखता है पानी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा था। वह सोचता है कि यह कैसा चमत्कार है, जब मैं पहली बार आया तो पानी गंदा था, लेकिन अभी कुछ देर बाद आ रहा हूं तो पानी इतना निर्मल और स्वच्छ है। वह खुशी खुशी पानी भरता है और बुद्ध के पास लेकर जाता है। बुद्ध के हाथों में जब वह पानी देता है तो पानी बिल्कुल स्वच्छ था। बुद्ध पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं। उसके मन में जो प्रश्न था उसने बुद्ध से पूछ डाला कि हे गुरुवर, पिछली बार जब मैं गया था तो पानी बहुत गंदा था, और जब मैं इस बार गया हूँ तो पानी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल था, यह कैसा चमत्कार है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम पिछली बार पानी के लिए गए थे तो जानवर की वजह से वह पानी काफी गंदा हो चुका था, क्योंकि नीचे की मिट्टी और कीचड़ उथल पुथल की वजह से ऊपर आ गए थे, जिसकी वजह से पानी बहुत गंदा दिख रहा था। लेकिन जब तुम दोबारा पानी के लिए गए थे तो जानवर जा चुके थे, और इतने देर में जो कीचड़ और मट्टी पानी में तैर रहे थे वह बैठ गए थे, जिसकी वजह से वह पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया था। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि धैर्य की निशानी है। जिंदगी में हमेशा इसी तरह का धैर्य बनाने की जरूरत होती है, अन्यथा समस्याओं की वजह से आदमी के मन की दशा भी इसी पानी की तरह होता है, जिसकी वजह से कोई भी सही निर्णय लेने के लिए वह सक्षम नहीं हो पाता है। इसीलिए जब भी किसी मुसीबत का सामना हो उस समय धैर्य की जरूरत होती है। जब आप धैर्य से काम लेते हैं तो कुछ समय बाद सभी समस्याओं का कोई ना कोई नया रास्ता अवश्य ही दिख जाता है। उस आदमी को जीवन की इतनी बड़ी बात इतने सहज तरीके से समझ में आ गई। अब उसे समझ में आने लगा कि उसने कौन सी बड़ी गलती की है। पहली गलती, उसने नासमझी में घर छोड़ा। दूसरी गलती, बुद्ध के कहने के बावजूद भी उसने घर को नहीं लौटा। वह अपने गलतियों के लिए पछता रहा था। वह बुद्ध से कहता है कि हे गुरुवर, मैं दोबारा अपने घर को जाना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बुद्ध कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उस दिन तुमने मेरी बातों का उल्लंघन किया, इसीलिए मैं दोबारा उन बातों को रिपीट नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था
कि तुम्हें स्वयं अपनी गलतियों का एहसास हो। इसलिए मैं उस दिन तुम्हें अपना शिष्य बना लिया। मैं जानता था कि जब तुम योग और साधना करोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ही शांत और स्थिर हो जाएगा और तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाएगा, और इस तरह से बुद्ध का आशीर्वाद लेकर अपने घर को लौट जाता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है, कमेंट के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति जरूर करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।